जय हिंद। आइए आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति का। सबसे पहले जानते हैं क्रांति क्या होता है। जब कोई आंदोलन विद्रोह का रूप ले लेता है, तोड़फोड़ मचाने लगता है, तो उसी को क्रांति नाम दिया जाता है। आइए समझते हैं 1857 की क्रांति का क्या कारण थे। इसके कई कारण थे। सबसे पहला था आर्थिक कारण। आर्थिक क्या था, जमींदारों सब के लिए जो था विभिन्न तरह के व्यवस्था लागू किया गया था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो इस सब के कारण जमींदारों को जो है विभिन्न तरह से तकलीफ होने लगा था, दिक्कतें आती थी, जिसका जिम्मेवार किसको समझते थे, अंग्रेज को समझते थे। ठीक, इससे उसके भावना में क्या हुआ, विद्रोह की उत्पत्ति हुई। उसके बाद समझते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था, ये जो था विभिन्न तरह के प्रथा को खत्म किया था और लाया भी था। जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, नर बलि हो गया, इस सब पर प्रतिबंध लगाया था और विधवा पुनर्विवाह को पुनः लागू किया था। उसके बाद था प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या था, डलहौजी ने क्या किया था, विभिन्न तरह के प्रशासनिक कारण मतलब हर्रप नीति को अपनाया था सबसे ज़्यादा। इसके तहत क्या क्या था, अवध, झांसी, इलाहाबाद, उसके बाद हो गया सिक्किम, ये सभी पर क्या क्या था, अपना अधिकार जमा लिया था और वहाँ के राजा सबको टैक्स बंद कर दिया था। उसके बाद था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था, जो वो क्या करते थे, ईसाई धर्म का अधिक प्रचार प्रसार करते थे अंग्रेज लोग। ठीक, उसके बाद था तकनीकी कारण। तकनीकी कारण में था जो ये जो था प्रेस, रेल, ये सब स्टार्ट किया था। प्रेस, रेल, उसके बाद डाक विभाग हो गया, इस सब का क्या किया था, स्टार्ट किया था। इससे क्या हुआ, तो विद्रोह का जो भावना था ये अधिक तेजी से फैलने लगा एक दूसरे से। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद था तकनीकी सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या था, सैनिक पर विभिन्न तरह का प्रतिबंध लगाने लगा। क्या, तो दाढ़ी नहीं रखना है, मूछ नहीं रखना है, पगड़ी नहीं लगाना है, ये सब कोई बात हुई। उसके बाद हाथ में बलिया नहीं पहनना है, इस सब पे रोक लगाने लगा। तो ये एक मतलब सैनिक संघ में अपना एक विद्रोह मतलब अपमानित साबित होने लगा। उसके बाद था एक मेन कारण जो था तत्कालिक कारण, उसको जानते हैं। ये सभी तो बहुत सारा सबके मन में था ही, एक आ गया उसके बीच में, जैसे नहीं होता है पेट्रोल में तीली लगाना, वही काम हो गया तत्कालिक कारण। ये कारण क्या था, अंग्रेज ने क्या किया इस टाइम 1857 में, बेसफील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। क्या, बेसफील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। एक नया टेक्नोलॉजी था जो लाया। उसमें क्या हुआ, बंगाल के बैरकपुर ये जब लाया गया, तो इससे पहले क्या हुआ, तो इसमें एक अफवाह, इससे पहले एक अफवाह फैल गया। क्या अफवाह फैला, तो कहा गया कि सैनिकों सबको जो है, सैनिक सब जो ये सब यूज करता है राइफल सब, उसके कारतूस में क्या है, गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया गया है। गाय और सुअर की चर्बी, जो हिंदू धर्म के लिए गाय पवित्र माना जाता है और सुअर जो है मुसलमान धर्म के लिए मतलब उसको अलग माना जाता है। ठीक, तो वो क्या किया था, उसमें दोनों के चर्बी का यूज किया गया था। किसमें, अंग्रेज ये बेसफील्ड राइफल के स्थान पर जो इनफील्ड राइफल आया था, इसमें किया गया था। अभी तो नया नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो इतना बड़ा रहता है, उसमें विभिन्न तरह के रासायनिक तत्वों से बना हुआ रहता है, तो जंग उंग लगने का कोई चांस ही नहीं बनता है। लेकिन उस टाइम में जंग से बचाने के लिए वही चर्बी में क्या हो, चर्बी एक फैट है, फैट में जल मतलब एक फैट क्या है, जैसे तेल, घी, ये सब हो गया फैट, उसी तरह चर्बी है। तो चर्बी का कवर लगा दिया जाता था, जिससे वो अधिक टाइम तक टिकाऊ होता था, मतलब जंग उंग नहीं लगता। तो वही वो कवर को क्या किया जाता था, तो सैनिक द्वारा पहले मुंह से खींचा जाता था, कवर खोल के तब उसमें फिट करके चलाया जाता था। तो ये हो गया। अब बंगाल के छावनी में बैरकपुर की एक छावनी था, यूनिट था, उसके जो था 34 नंबर के नेटिव इन्फेंट्री दल जो में एक जवान रहते थे, मंगल पांडे। ठीक, इसका शुरुआत यहीं से हुआ था। ये 34 नेटिव इन्फेंट्री दल था। उसमें क्या कौन रहते थे, मंगल पांडे। और मंगल पांडे जो था, इसने क्या किया, सबसे पहले इसका विरोध किया। इसका जब विरोध किया तो इसके जो आधिकारिक लोग थे, इसको मतलब दबाव बनाने लगा, जो ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। तो ये क्या किया, मंगल पांडे इसके ऊपर वाला जो अधिकारिक था उसको क्या किया, मार दिया। उसका नाम था लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को क्या किया, ये गोली से मार दिया। मारने के बाद ये कब मारा गया, तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने ये दोनों अधिकारी को मार दिए। इस मारने के क्रम के बाद क्या हुआ, मंगल पांडे को 8 अप्रैल को इसको क्या हुआ, फांसी दे दिया गया। कितना,
8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद सैनिक में उथल पुथल आ गया। सैनिक में जब उथल पुथल आया तो ये क्या किया, एक डेट निर्धारित किया। कब? 30 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह करना है। अब विद्रोह करना, इस संदेश को फैलाना है सबसे पहले, तभी तो 30 मई को विद्रोह होगा। फैलाने के लिए क्या किया, रोटी और कमल के फूल का ये लोग इस्तेमाल करने लगे। क्या? तो रोटी कमल फूल तो सबको चाहिए, कमल फूल रोटी, रोटी तो सबको चाहिए, तो उसी में संदेश लिख करके भेजवाया जाता था। ठीक, वो रोटी और फूल, संदेश भेजने का काम क्या था, रोटी और कमल का फूल। ठीक, लेकिन इसी बीच क्या किया, मेरठ के 20 नंबर का जो था 20 नेटिव इन्फेंट्री जो था दल, वो क्या किया, 20 नंबर वाला, ये 10 मई को ही विद्रोह स्टार्ट कर दिया। सब तय कितना मई को कर रहा था, 30 मई को, लेकिन ये क्या कर दिए, 10 मई को विद्रोह स्टार्ट कर दिया। 10 मई को स्टार्ट किया और 11 मई को, 10 मई को पहले क्या किया, मेरठ के छावनी को लूटपाट किया, जितना भी उसमें गन उन था, लूट करके उसके बाद वहाँ जीत करके क्या हुआ, या दिल्ली चले गया। दिल्ली 11 मई को पहुँचा। वहाँ के शासक थे बहादुर शाह जफर, जो मुगल वंश का अंतिम शासक थे। कौन? बहादुर शाह जफर। उसी के पत्नी थे जीतन महल। तो बहादुर शाह जफर को क्या किया, ज़बरदस्ती उसको नेतृत्व करने के लिए कहा, क्योंकि वो तो राजा थे, ज़्यादा क्षेत्र तो उसी का था, उसका ज़्यादा लोग बातें मानता, इसलिए उसको क्या किया, नेतृत्व दिया। तो बाद में नेतृत्व माना, लेकिन ज़बरदस्ती दिया गया। ठीक, आगे समझते हैं। यहाँ दिल्ली से दिया उसको, उसके बाद लखनऊ से 4 जून को, ये चल ही रहा था, उसी भी 4 जून को लखनऊ से स्टार्ट हो गया बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ से, लखनऊ से स्टार्ट किया विद्रोह। 5 जून को कानपुर से नाना साहब कर दिए। उसके बाद नाना साहब के, उसका सैन्य नेतृत्व जो था तात्या टोपे था। नाना साहब का सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। इसका मूल्य नाम जो था किसका, तात्या टोपे का, रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल्य नाम रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, याद रखना है, पूछा जाता है एग्जामों में, रामचंद्र पांडुरंग। आगे समझते हैं। झांसी की रानी भी इसमें कूद गए। झांसी की रानी कौन थे, लक्ष्मीबाई थी। इसका मूल नाम था मनुबाई। ठीक ना, ये बनारस के रहने वाले थे और इसकी शादी जो हुआ था गंगाधर राव से हुआ था। गंगाधर कहाँ के थे, तो गंगाधर राव जो था ये था ग्वालियर के राजा। तो इसकी, और ग्वालियर के जो था उस समय में राजधानी हुआ करता था कहाँ, झांसी। तो वहाँ इसकी शादी हुई। तो शादी के 2 साल के बाद इसकी पति मर गए, जिसमें इसको पुत्र भी नहीं हुआ था। तो ये दूसरे पुत्र को क्या हुआ था, गोद लिया हुआ था। ठीक, उसी क्रम में ये मर गया था। तो ये झांसी की रानी हुई थी। तो उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली आ गया, बरेली से खान बहादुर खां आ गया, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला आ गया, फतेहपुर से अजी मुल्ला आ गया। उसके बाद अपने बिहार के आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह आ गए, पटना के पीर अली आ गए। सब इस विद्रोह में कूद गए। ये विद्रोह पूरा भयंकर रूप ले लिया। अब भयंकर रूप ले लिया तो इसको शांत करना अंग्रेज को मुश्किल होने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये सब आया था, लेकिन इसके भावना में जो था देश प्रेम की भावना नहीं था, देश का विद्रोह नहीं था। ये सब का आपसी जो था महत्वाकांक्षी रहा करता था। अब क्या महत्वाकांक्षी था, सबसे पहले यहाँ समझते हैं। बेगम हजरत महल का अवध छीन लिया गया था, उसको हड़प लिया गया था डलहौजी। उसके बाद नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया था, इसको पेंशन जो दे रहा था वो बंद कर दिया था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ये जो दूसरे पुत्र को लिया हुआ था दस्तक, उसको राजा नहीं बनने दे रहा था, वो नियम को हटा दिया गया था। इसी तरह जैसे कुंवर सिंह हो गया, तो कुंवर सिंह बिहार से थी, इसकी ज़मींदारी छीन ली गई थी। उसके बाद पीर अली, ये पटना में ये है ना कॉलेज गेट, उसी के सामने इसका पुस्तक का दुकान था, इसको मतलब तुड़वा दिया गया था। ये सभी था। तो कुंवर सिंह क्या किया था, कुंवर सिंह जब लड़ रहे थे तो ली ग्रांड नामक आदमी को ये क्या किए थे, पराजित किए थे। तो ली ग्रांड को जब पराजित किए थे उसी टाइम में इसको क्या हुआ था, तो अपने हाथ में जो है एक गोली लग गई थी। ठीक ना, गोली लग गई थी। तो कुंवर सिंह अपने से क्या किया था, अपने हाथ को काट के अलग कर दिया गया था, जिस कारण इसकी कुछ दिन के बाद क्या हुआ, मृत्यु हो गया। इसके भाई को भी पकड़ ले गया था और इलाहाबाद गोरखपुर जेल में जो था बंद कर दिया था, उसका भी थोड़ा दिन के बाद मृत्यु हो गया। ठीक, तो ये जो है
कुंवर सिंह जो है, कुंवर सिंह इसको पराजित कब किया था? 23 अप्रैल को। इसलिए बिहार में जो है 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता था। ये सभी कारण थे जिस कारण ये सफल नहीं हो पाया। इसकी यदि हम जाने 1857 की क्रांति का विफलता का क्या कारण था, तो ये सभी आपसी जो था ना, सबका महत्वाकांक्षी, हमको ये नहीं मिला तो इसके लिए लड़ रहे। यदि उसी समय यदि देश प्रेम की भावना से लड़ते तो उसी समय जो था मेरा देश या हमारा देश जो था क्या आज़ाद हो जाता। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं था, सब अपने अपने लिए मर रहा था। ठीक ना, आगे समझते हैं। जिस समय यह 1857 की क्रांति हुआ था, उस समय पाम स्टर्लिन था। कहाँ के? इंग्लैंड के राजा। कौन थे? पाम स्टर्लिन थे। ठीक, अब समझते हैं। अभी सब जानते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा। बी.डी. सावरकर ने कहा था जो 1857 की जो क्रांति है, ये भारत का जो है स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम है। ठीक ना, कौन कहा था? बी.डी. सावरकर। आगे समझते हैं। डिसरायली ने कहा कि यह जो है 1857 की क्रांति, यह राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। उसके बाद लॉरेंस एवं सीले ने कहा कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। ये जो है ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, ये सिर्फ सिपाही का विद्रोह था जो अंग्रेजों ने जिसको दबा दिया। उसके बाद ऑस्टर्न एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। एक टाइप से क्या था? हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। किसने कहा? डब्ल्यू टेलर और ऑस्टर्न और डब्ल्यू टेलर था। क्या था? हिंदू और मुस्लिम का टेलर था, मतलब षड्यंत्र था। आगे समझते हैं। टी.आर. होम्स ने कहा कि ये जो था सभ्यता, जैसे ना होता है एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता में जब प्रवेश करने लगता तो एक तरह का युद्ध होता है, तो टी.आर. होम्स ने कहा कि ये एक सभ्यता के बीच युद्ध था, ये कोई स्वतंत्रता युद्ध नहीं था। उसके बाद L.E.R. रीज ने कहा कि ये जो है एक धर्म का युद्ध था, जो ईसाई और अंग्रेज, मुस्लिम, हिंदू, ये सभी धर्म युद्ध के लिए लड़ रहा था। कौन? L.E.R. रीज। ठीक, तो ये तमाम चीज़ थे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। जितना भी इसमें है सब एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सब पूछा जाता है। जो इसका तत्कालिक कारण क्या था, तो बेसफील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल का आना, उसके बाद उसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज करना, ये सभी। उसके बाद ये जो है पहला सैनिक मतलब पहला विद्रोह कब किया गया, तो 10 मई को किया गया। लेकिन डेट कब रखा गया था? 30 मई को रखा गया था। विद्रोह शुरू कब हुआ? 1857 की विद्रोह तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये भी पूछा जाता, झांसी से कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई थे। इलाहाबाद से कौन थे? तो लियाकत अली थे। अपने बिहार के आरा से मतलब कौन थे? ये जगदीशपुर से तो कुंवर सिंह थे। पटना से कौन थे? तो पीर अली थे, ये सभी थे। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब थे। नाना साहब के कौन थे? सैन्य नेतृत्व थे, तात्या टोपे थे। और तात्या टोपे जो था, तात्या टोपे ही रानी लक्ष्मीबाई की गुरु थे। रानी लक्ष्मीबाई के गुरु कौन थे? तात्या टोपे थे। ठीक, उसके बाद ये तमाम चीज़ पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।